आइए इस वीडियो के माध्यम से अमिताभ बच्चन का प्रारंभिक जीवन, परिवार, शिक्षा, बॉलीवुड करियर, पुरस्कार इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। अमिताभ एक ऐसा नाम है जिसे कोई परिचय की जरूरत नहीं है। यह अपने में ऐसी शख्सियत हैं जो भारत के अलावा देश विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। इनकी आवाज, एक्टिंग, इनकी अदा इत्यादि का हर कोई फैन है। अमिताभ जी को बॉलीवुड का किंग या शहंशाह तथा महानायक जैसी कई उपाधियां भी दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बॉलीवुड का एक अहम हिस्सा है। यह एक बहुत ही अच्छे एक्टर, सिंगर, एंकर, लेखक, निर्देशक इत्यादि हैं। अमिताभ बच्चन जन्म, प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा। अमिताभ बच्चन का असली नाम अमिताभ हरिवंश राय बच्चन है और अन्य नाम बिग बी, एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के शहंशाह इत्यादि हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन के यहाँ हुआ था। अमिताभ की मां तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे। अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ हैं। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज, नैनीताल के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई किरोड़ी मल कॉलेज, नई दिल्ली विश्वविद्यालय से की। अमिताभ बच्चन निजी जीवन। अमिताभ बच्चन ने 1973 में फिल्म अभिनेत्री जया भादुरी से शादी की। इनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है। इनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा ने उद्योगपति निखिल नंदा से शादी की है, जिनके दादा फिल्म निर्देशक राज कपूर थे। अमिताभ बच्चन और जया भादुरी के बेटे अभिषेक बच्चन भी एक अभिनेता हैं और उन्होंने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से शादी की है और उनकी बेटी आराध्या है। एक पिता और एक अभिनेता होने के अलावा अमिताभ बच्चन अपना समय धर्मार्थ कारणों के लिए भी समर्पित करते हैं। 2003 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के लिए एक गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अमिताभ बच्चन करियर। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत 1969 में भुवन शोम में अपनी आवाज देकर की थी, जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। उनका पहला अभिनय डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुआ था। 1973 तक अमिताभ बच्चन को एक असफल अभिनेता के रूप में देखा गया, जिसमें लगभग 12 फ्लॉप और 2 हिट फिल्में थीं। वह फिल्म जंजीर 1973 से प्रसिद्धि हुए, जिसे कई अभिनेताओं ने ठुकरा दिया था। इस फिल्म के साथ उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। इस फिल्म के बाद एंग्री यंग मैन की रूप में एक नई छवि अमिताभ की जनता के बीच में बनी, जिसने इन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। 1975 में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, चुपके चुपके, फरार, मिली, देवर, शोले इत्यादि। उनकी फिल्में देवर और शोले ने जंजीर के बाद उन्हें सुपरस्टारडम में उतारा। उनकी फिल्म शोले को वर्ष 1999 में BBC इंडिया द्वारा फिल्म ऑफ द मिलेनियम घोषित किया गया था। 1976 में उन्होंने फिल्म अदालत में एक पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका निभाई। 1977 में अभिनेता ने अमर अकबर एंथनी में अपने प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। 1979 में अमिताभ बच्चन ने सुहाग में अभिनय किया। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसी वर्ष उन्होंने पहली बार मिस्टर नटवरलाल में अपनी आवाज दी। 1970 इसके दशक से 1980 इसके दशक की शुरुआत तक अमिताभ बच्चन ने 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने भारत के सबसे प्रशंसित निर्देशकों जैसे प्रकाश मेहरा के साथ काम किया और त्रिशूल, शोले और चश्मे बद्दूर जैसी फिल्मों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया। अभिनय के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी गाए हैं। 26 जुलाई 1982 को अमिताभ बच्चन कुली की शूटिंग के दौरान एक गंभीर दुर्घटना हो गई थी। कुली वर्ष 1983 में रिलीज हुई और उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 1984 से 1987 तक राजनीति में 3 साल के कार्यकाल के बाद उन्होंने 1988 में फिल्मों में वापसी की और शहंशाह में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1990 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर कुछ असफलताओं के बावजूद अमिताभ बच्चन ने फिल्म अभिनेता के रूप में स्टारडम के लिए अपनी वापसी की। बागबान 2003, खाकी 2004 और पा 2009 जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए अतिरिक्त फिल्म फेयर और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नामांकन अर्जित किए। अमिताभ बच्चन टेलीविजन। वर्ष 2000 में अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति KBC के सीजन 1 की मेजबानी की। वह आज तक KBC होस्ट करते आ रहे हैं। अमिताभ के करियर का बुरा दौर।
उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थीं कि अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी गई। दरअसल फिल्म के एक एक्शन दृश्य में अभिनेता पुनीत इस्सर को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था। लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके आंतों में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे मौत के करीब हैं, लेकिन लोगों की दुआओं की वजह से वे ठीक हो गए। उनके ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। अमिताभ बच्चन, द लीजेंड 1999 में, टू बी और नॉट टू बी। अमिताभ बच्चन 2004 में, AB, द लीजेंड, ए फोटोग्राफर्स ट्रिब्यूट। 2006 में, अमिताभ बच्चन, एक जीवित किंवदंती। 2006 में, अमिताभ, द मेकिंग ऑफ ए सुपरस्टार। 2006 में, लुकिंग फॉर द बिग बी, बॉलीवुड, बच्चन एंड मी। 2007 में और बच्चनालिया 2009 में प्रकाशित हुई हैं। वे शुद्ध शाकाहारी हैं और 2012 में पेटा इंडिया द्वारा उन्हें हॉटेस्ट वेजिटेरियन करार दिया गया। पेटा एशिया द्वारा कराए गए एक कॉन्टेस्ट पोल में एशिया के सेक्सिएस्ट वेजिटेरियन का टाइटल भी उन्होंने जीता। टेक्नोलॉजी के दौर में भी सबसे एक्टिव बच्चन। आज का दौर सोशल मीडिया का है। खबरें पल पल में इंटरनेट पर अपलोड होती रहती हैं। ऐसे में हमारे बिग बी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वे भी फेसबुक, ट्विटर का जमकर इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके फैंस की संख्या लाखों करोड़ों में है। वे अपने प्रशंसकों को कभी नहीं निराश करते हैं और पल पल की घटनाओं को वे इन माध्यमों के जरिए शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।